केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिनका सीधा लक्ष्य गरीब और वंचित वर्ग पर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों परिवारों को पक्के घर देने का प्रयास किया गया है। उज्ज्वल योजना के माध्यम से गरीब महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं कम हों। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत करोड़ों शौचालयों का निर्माण हुआ है, जिसे विशेषकर महिलाओं और सुरक्षा और सम्मान के साथ रहें और उनको बढ़ावा मिले। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों, डियर सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टीसी राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे मौजूदा सरकार की। मोदी सरकार की प्राथमिकता में वंचित वर्ग, क्या बदली है गरीबों की जिंदगी सरकार आने के बाद में? इसी पे आज हम चर्चा करेंगे, एक एक पहलू आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, 2014 के बाद में क्या बदलाव हुआ है? अगर किसी सरकार की सफलता का पैमाना सिर्फ हाईवे, एयरपोर्ट और बड़ी इमारतें हों तो कहानी अधूरी रह जाती है। दोस्तों, असली सवाल ये है, क्या देश के सबसे गरीब, सबसे वंचित और सबसे कमजोर लोगों की जिंदगी बदली है? आज हम बात करेंगे उस दावे की जिसमें कहा जाता है कि पिछले एक दशक में मोदी सरकार ने अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता वंचित वर्ग को बनाया है। लेकिन क्या यह दावा सिर्फ राजनीति है या इसके पीछे जमीनी सच्चाई भी है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। आज हम तथ्यों, सरकारी योजनाओं और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर समझेंगे कि आखिर गरीबों, महिलाओं और वंचित वर्ग के लिए कौन कौन से बड़े कदम उठाए गए और उनका असर कितना दिखाई देता है। आज भारत में वर्षों तक विकास की चर्चा होती रही दोस्तों, लेकिन अक्सर सवाल उठता था कि क्या उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है? पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिनका सीधा लक्ष्य गरीब और वंचित वर्ग पर रहा है। उदाहरण के लिए मैं बात करूं आपके, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों परिवारों को पक्के घर देने का प्रयास किया गया है। उज्ज्वल योजना के माध्यम से गरीब महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं कम हों। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत करोड़ों शौचालयों का निर्माण हुआ है, जिसे विशेषकर महिलाओं और सुरक्षा और सम्मान के साथ रहें और उनको बढ़ावा मिले। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों, सरकार का कहना है कि इन योजनाओं ने गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौर में महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया गया है। दोस्तों, मुद्रा योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं ने छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं। स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता देकर ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम भी किया गया है। इसके अलावा मातृत्व लाभ, पोषण शौचालय, गैस कनेक्शन और बैंक खाते जैसी योजनाओं को महिलाओं के जीवन से सीधे जोड़ा गया है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि केवल योजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन और सभी पात्र लोगों तक पहुंचाना भी उतना ही आवश्यक है। यह भी सच है कि आज भी देश में गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी कई चुनौतियां मौजूद है। कुछ क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है, जबकि कई जगह लोगों को सरकारी सुविधाओं तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इसलिए किसी भी योजना का मूल्यांकन केवल घोषणा से नहीं, बल्कि उसके वास्तविक प्रभाव से किया जाना चाहिए। एक मजबूत रास्ते वही होता है जहाँ विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और इस सरकार ने पहुंचाया है। अगर सबसे कमजोर नागरिक आगे बढ़ता है, तभी देश वास्तव में आगे बढ़ता है। किसी भी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ऊंची इमारतें नहीं है, बल्कि उस आखिरी व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान होती है जिसे वर्षों तक विकास का इंतजार रहा। आपकी क्या राय है? क्या पिछले एक दशक के वंचित वर्ग की स्थिति वास्तविक बदलाव आया है, या अभी भी कुछ काम करना बाकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सोल्जर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही तथ्य आधारित वीडियो के लिए जुड़े रहे। धन्यवाद।